मैम एक फोटो। थोड़ा नीचे लेना कैमरा, थोड़ा नीचे ले। आ जा पडेल पडे बघा रे पडेल वगैरे। चलो बस करो यार। एक सोलो करते ना। आज मैं सोलो पिक्चर करने नहीं आई। ऊपर लेते स्कूल स्टार्ट हुआ है, ऊपर लेते ये बस करना है। चलो वीडियो इधर ये होगा क्या? चलो एक चलिए इधर ही घुसा देते हैं। माइक और ऊपर लो जरा। अरे तुम मैंने बताओ आपने कुछ लिखा नहीं मैं बताऊंगा कि क्या है शॉर्ट थोड़ा रहेगा। तो आप सबको मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम इब्राहिम अंसारी है, मैं हाजी अली से हूँ। जो मैं गाना गा रहा हूँ ना वो एमवी बंटा है, बाकी बंटा तो जानते होंगे कौन है। मैं उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इंशाल्लाह अपने भी गाने लिखूंगा आगे जाके, ट्राई कर रहा हूँ। हमारी फैन साथ दे रहे इसमें भी। आई शामत ले आई आफत ले इतना नहीं है। एक मिनट से देखा मैंने क्या मुझको खबर नहीं। कलम को मिटाने की होती रबड़ नहीं, जैसे नाम शैतान का होता है वैसे इब्राहिम को सबर नहीं। जैसे नाम शैतान का होता है वैसे मुझको भी सबर नहीं देते। ये बनता है मालूम है ना, मालूम है ना। बस सुन, जो दिखता वो लिखता मजाक है क्या? मेरी बातें मजाक है, तू अब्दुल रज़ाक है क्या? मेरी बातें मजाक, तू अब्दुल रज़ाक है क्या? जिससे तू चाहता हो तेरे पास है क्या? इट्स नॉट फनी। अमीर बंटा मजाक है ना। अबे चल चल तू एक मलमल का कपड़ा है, आंखों को खोल के देख जो तूने पकड़ा है, बातों को खोल के देख जिसको तू झगड़ा है। तेरा भाई बहुत आर पीटी मैंने पकड़ा है। तेरा स्वैग तेरे कान में, मेरा स्वैग मेरे नाक में। तू आइटम की याद में बड़ा हुआ बोले बोले नाक में। हाँ वो सब जान दे। कुछ कौन में तेरा बाप ने बोले है जट सड़क, बोला है जट सड़क, है जट सड़क, बोला है जट सड़क। मैं ट्राई करता हूँ बट वो याद ही नहीं रहता। मैं दोस्तों के साथ चलते फिरते मैं बना लेता हूँ बट जब जितना बैठता हूँ ना तो भूल ही जाता हूँ। अगली बार जब ये करना है, फोन है, हाँ मोबाइल फोन है, उसमें रिकॉर्डिंग है। अगली बार रिकॉर्ड करना, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद लिख देना, याद हो जाए। अभी ऐसी याद नहीं
पहचान होती है, उसमें पहचान रहती है, किधर क्या है उसको बता सकते हैं। वेरी गुड। और बैंक का खाता खोला है? हाँ मैम, CDK में चिल्ड्रन डेवलपमेंट खजाना हमारी प्राइवेट बैंक है। अच्छा, बच्चों का बैंक कौन चलाता है सबको बताओ। हम खुद चलाते हैं। इनको बताओ आप लोग कितना अच्छा अपना बैंक चलाते हैं। मैनेजर है ना इसमें कोई? सबको बताओ ना, जो हमारे मीडिया के दोस्त आए हैं उनको बताओ CDK क्या है, बताओ बच्चों का बैंक क्या होता है, आप कैसे उसको चलाते हैं। आज बिंदास बोलो और जोर से बोलो, बुलंद आवाज। बच्चों का बैंक जो बच्चों के पास जो पैसे रहते हैं उनको उनके पॉकेट मनी उनको बैंक में भरने के लिए बोलते हैं, और जब उनको ज़रूरत गिरती है पैसों की तब वो वापस निकाल भी सकते हैं। एक एक बच्चा कितना पैसा तक जमा करता जितना भी 1 से लेके 1 रुपये से लेके जितने भी पैसे। है? और जब बच्चे जमा करते हैं सबसे ज्यादा जमा किसने किया? सूरज देवी सूरज ने। सूरज बताओ कितना जमा हुआ है आपका अभी तक? 3,000। सूरज आप अपने पैसों के साथ क्या करोगे? आगे के पढ़ाई के लिए मैं और अभी क्या पढ़ते हैं बताओ। अभी मैं इलेक्ट्रिकल में 12 नंबर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी आगे जाके इंजीनियर बहुत पैसा होता है बेटा, 3,500। आप क्या करोगे? एजुकेशन भी डालोगे। आप लोग कभी ऐसे नहीं लगता कुछ अच्छे मन की चीज खरीदे? खरीदते हैं। है? रोज मिलते हैं वेलफेयर एडवांस और एक अलग भी लगता है। जो वेलफेयर एडवांस होता है ना वो बच्चे अपने कुछ खरीदने के लिए कोई फेस्टिवल का तो कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए फीस भरने के लिए ऐसी चीज़ों के लिए निकालते हैं। और डेवलपमेंट होता है ना जो 17-18 एज के बच्चे हो जाते हैं ना वो छोटा अपना बिजनेस करना होता है ना तभी वो निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग छोटा मोटा बिजनेस की बात करते हैं तो आपको कैसा बिजनेस स्टार्ट करना पसंद है? बताओ। हाँ हाँ, अच्छा जिसमें मैम, मैंने 15,000 का लोन भी लिया CDK से अपने बिजनेस चलाने के लिए। मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस है तो उसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ बिजनेस पर कि उसको थोड़ा आगे लेके जाना है। अतर सुरमा काजल का बिजनेस है मेरे पापा का। पहले छोटी दुकान थी तो मैंने लोन लिया, उसमें माल भरा हो तो अभी थोड़ा चल रहा अच्छे से। तो इसी को और बड़ा करना है और मुंबई में फैलाना है। यही कर सकते हैं। और किसको लगता है कि बिजनेस जिसमें पैसा हो वो बिजनेस करना है? और किसको लगता है? आपको लगता है कि कोई बिजनेस करो जिसमें पैसा है? मुझे टेलरिंग में जाना है, लिखा हुआ है तो उससे आगे और बढ़ना है। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं? मुझे लगता है कि लाइफ में सबको सबसे ज्यादा जरूरत एक चीज की होती है, वो खुशी है ना। हम जो भी काम करें वो हमको खुशी दे। मुझे लगता है कि ऐसे काम के पीछे जाना चाहिए जो हमको खुशी देता हो। अगर हम खुश होकर काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो कलाकारी हो, कारपेंटरी हो, टेलरिंग हो, कुछ भी हो, अगर हम वो करते हुए खुश है ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर करते हुए ना खुश हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। पूछो उनसे, सही बात है? आपको भी लगता है ना? तो ये याद रखोगे। हाँ, वही करना जो दिल को सुकून देता हो, खुशी देता हो, और ऐसे लगता हो कि करते हुए ना मैं बढ़ रहा हूँ, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है? क्योंकि पैसा आते जाता रहता है, हमको पता है ना ये। लेकिन पैसा अगर खुशी की कमाई से मिले तो और भी अच्छा है ना?
अब ऐसा काम इसको डिजाइनर बनना है, वकील भी बनना है, तो एस्पिरेशंस खूब सारे हैं, मतलब यू नो दे हैव मल्टीपल Even I have. वो मैंने भी कहा मैं जब आपकी उम्र की थी मुझे सब कुछ बनना बनना मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, मुझे वकील बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे टीचर बनना था, मैं एक्टर बन गई। इसमें सब पर वो आ गया ना मैम। हाँ। सब चीज की किसी को एक्टिंग या फिल्म में शौक है? आप थिएटर करना चाहोगे? तो मैं अगर एक अंकल के साथ आपका इंट्रोडक्शन करूँ तो आपको अच्छे से सिखाएंगे थिएटर करना, आप करोगे? मैं हमारा फाउंडेशन से बोलूँगी कि वो अंकल से आपकी मुलाकात करवाए और आप सब जाके थिएटर सीखें, क्योंकि उससे सिर्फ मंच पे काम करना नहीं, लाइफ में काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा अनुभव मिलता है, आपको करना चाहिए, मज़ा भी आएगा, है ना? आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरे फिल्म का नाम बाहुबली। थ्री इडियट्स देखी किसी ने? मुझे पसंद है। पसंद है ना? थ्री इडियट्स क्यों पसंद है आपको? इडियट्स क्यों पसंद है? थ्री इडियट्स क्यों पसंद है मनीषा? क्योंकि उसमें टैलेंट वाला है कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो हमें पसंद है ना वही हम करेंगे। अगर उनको कैसा पसंद नहीं था ये बनना, इंजीनियर बनना, फिर भी वो पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो पेरेंट्स की पसंद वजह है से वो लोग नापसंद होने पर भी वो करते थे और जो पसंद है वो नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी वो लोग हारे नहीं और आगे जाके उन्हें जो पसंद था वही करते, मतलब किया वो लोग। इसीलिए उन्हें पसंद है, जो पसंद है वही करना चाहिए, इसमें हमें खुशी मिले। संजू देखी? देखा? मैं देखा पक्का? मोबाइल फोन पे देखा? किसने देखा? थिएटर में देखा? कैसी लगी फिल्म? फिर देखोगे मेरे साथ? एक सवाल था पिक्चर रिलेटेड। पिक्चर में मैंने आपकी शादी नहीं देखी, कैसे हुई? वो अलग फिल्म बनानी पड़ेगी। वो लव स्टोरी समझने के लिए और एक फिल्म बनानी पड़ेगी। आप राजू सर को बोलना। डायरेक्टर। आप राजू सर से मिलेंगे? मैं मिलवाऊं? हम बाबा से भी मिलाइए। रणवीर सर तो जा रहे हैं अपनी दूसरी फिल्म के लिए, उनसे भी मिला, वो बहुत खुश होते हैं आप सबसे। और बताओ, मुझसे कुछ पूछना है? हाँ मैम, सारी बातें करो। आपकी करियर की स्टार्टिंग में आपको कैसा, मतलब क्या क्या मुसीबत आई थी, आप कैसे लड़े उससे? मैं 19 साल की थी जब मैं हैदराबाद में पली पड़ी थी, अपने मॉम डैड के साथ मैं हैदराबाद में रहती थी। और जब मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो मुझे बम्बई आना पड़ा। तो पहली बार अपना घर चलाना पड़ा, खुद से खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, काम पे जाना, अपने अकाउंट संभालना, शूटिंग करना। लेकिन जो एम्पावरमेंट एक इंसान महसूस करता है जब आप खुद की कमाई करते हैं और खुद का घर चलाते हैं, वो बयान के बियॉन्ड है। कि मुश्किल यही था समझना कि जिम्मेदार होना क्या होता है ना? आई थिंक सबकी जिंदगी में वो टाइम आता है ना कि आपको लगता है बचपन सबसे बेस्ट होता है कि यू डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल। फिर आप बड़े होते हो तो सबसे बड़ी बात यही होती है समझना कि जिम्मेदारी क्या होती है। तो आई थिंक वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है सबके लाइफ। लेकिन अलग लोगों को झेलना, उनके टेम्परामेंट समझना, फिर भी अपना काम कर पाना, इसके
कुछ लोगों को अहंकार होता है, ईगो, Yes. कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ लोग प्यार भरे होते हैं। तो आई थिंक अलग अलग लोगों के साथ काम करना सीखना वो सबसे बड़ा चैलेंज और चेंज होता है। आपको नहीं लगता ऐसे है? मुझे तो अभी भी ऐसे ही लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट लर्निंग टू वर्क विद पीपल इज द बिग चैलेंज। मैं ना जब 16 साल की थी, 15-16 साल की थी, तब मैंने थोड़ा बहुत मॉडलिंग शुरू कर दिया था। मैं साथ साथ एक मल्टीमीडिया एजेंसी में काम भी करती थी। समर जॉब लिया था मैंने। मैं वो मल्टीमीडिया एजेंसी में उन्होंने एक स्क्रीन कियोस्क बनाया था, उसमें मेरे को एड स्पेस बेचना था। तो अभी 16-15 साल के बच्चों को यूजुअली समर जॉब नहीं मिलता है। बहुत यूनिक था कि एक पढ़ी लिखी लड़की को ऐसा समर जॉब मिल रहा है हैदराबाद। आजकल के दौर में बहुत बच्चे अपने समर ब्रेक्स में काम करते हैं। उस समय एक मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर ने मुझे देखा, पूछा कि क्या मैं मॉडलिंग करना चाहूँ, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग करना है। मुझे पता है बहुत लोग ऐसे बड़े होते ये सोच के मुझे क्या करना है, मुझे मॉडलिंग करना है, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं टीचर बनूँगी या लॉयर बनूँगी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं था और कोई भी ब्यूटी में इतना इंटरेस्ट नहीं था किसी को। सब यही सोचते थे, सब पढ़े लिखे थे, सब अकेडमिशियंस थे। हमारे दादाजी पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, हमारे आंट सारे टीचर्स हैं, हमारे अंकल्स डॉक्टर्स और टीचर्स हैं, हमारी मम्मी खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। तो बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड था। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो कभी ये बात जहन में आई नहीं कि बड़े होके एक्टर बनना है या मॉडल बनना है। तो जब सामने से मौका मिला तो हमने सोचा पॉकेट मनी है, कर लेते हैं। लेकिन जब करना शुरू किया तब बड़ा मज़ा आया, क्योंकि अलग अलग जगह जाने को मौका मिलता था, कम उम्र में पैसे कमाने लगे। फिर जब फिल्मों के ऑफर आने लगे हमने सोचा तब आज कर लेते हैं, सामने से मौका मिल रहा है। नहीं तो लोग रोज़ हज़ारों की तादाद में मुंबई आते हैं, स्ट्रगलिंग करते हैं, तो एक मौका मिल जाए फिल्म में काम करने का। और हमने सोचा ये हमको सामने से पूछ रहे हैं तो हमारी खुशनसीबी है, हमारी तकदीर है, हम उसको ठुकरा नहीं सकते। तो हमें काम करना शुरू कर दिया। जैसे काम करना शुरू कर दिया तब हमारा एहसास बढ़ने लगा कि हमको इससे बहुत प्यार है, हम जिंदा महसूस करने लगे, बहुत अंदर से खुशी होने लगी। फिर हमने फिल्मों में काम करना शुरू किया। मालूम है कि बहुत सी बातें आपको पूछनी है, हम सुबह से इसीलिए वेट कर रहे थे दिया। मैंने तो कहा कि मुझे अभी अटेंशन मिल रही है, दिया मैंने माना है कि तब मुझे कोई अटेंशन नहीं देगा, लेकिन ऑब्वियसली नहीं हम आपसे आपको भी अटेंशन देंगे। पर अभी थोड़ी देर के लिए कलेक्टर मैडम भी हमारे साथ हैं, तो हम थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और उसके बाद दिया जी है हमारे साथ। आप हम फिर बातचीत करेंगे। आप सब आगे आगे सलमान आप पीछे करेंगे, आप भी आगे आ जाओ। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जैसे दिया ने अपना जर्नी बताया ना कि अकेले को कैसे वो आपने अपना ज़िंदगी शुरू की उसने मुंबई में, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सीखती हूँ आपसे। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको कितना सीखती हूँ। जब भी मैं आप सबसे मिलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी से वापस जुड़ गई, क्योंकि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो हमें हकीकत से बहुत दूर ले जाती है। मैम तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मैं अब मेरी फ्रेंड को बोलूँगी कि वो कुछ कहे आने का कार्यक्रम। मेरा नाम लतीफ़ा है और मैं हाजी अली सुरक्षाचार्य के पास रहती हूँ, और मैं एक अशोका यूथ वेंचरर भी हूँ। और अभी मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, आप सेव द चिल्ड्रन के CEO है विदिशा मैडम। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो हमारा एक अभी आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये इनविजिबल प्रोजेक्ट, इसके बारे में 2 शब्द बोले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
दो शब्द कहना है तो फिर बहुत मुश्किल है। बस मैं यही कहना चाहूँगी इसके बारे में कि जो हमने इनविजिबल्स प्रोग्राम शुरू किया ना, इसका काम एक्चुअली 2012 से लेकर सेव द चिल्ड्रन सोच रही है कि आप जैसे बच्चे जो है, हमारा फाउंडेशन जो है, जो ऐसी बहुत सारी और संस्थाएं हैं जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं या सड़कों से जुड़े हैं, उनके साथ जो मतलब जो उनके हक है वो उन्हें मिल नहीं पाते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक वजह है वो है कि उनके पास कोई पहचान नहीं है। ये हमने जब बहुत सारे बच्चों से हमने बात की और सब ने यही कहा कि हमें ऐसे लगता है, हमें कुछ भी नाम से लोग बुलाते हैं, छोटू कहकर बुलाते हैं या रानी कहकर बुलाते हैं, पर हमारा असली नाम कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता, हमारा पहचान नहीं है। और वो अगर पहचान पहली चीज़ है, अगर वो नहीं बच्चों को मिलती है, तो फिर उसकी वजह से उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते हैं, बैंक अकाउंट्स नहीं खोल पाते हैं और उनकी पूरी लाइफ में इसका एक प्रभाव पड़ता है। आज के बाद आपको जितना एहसास खुशी का होगा और ग्रैटिट्यूड का होगा, शायद जब आप इन बच्चों से मिलते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, आपको इस बात का एहसास होता है कि कितने खुशनसीब हैं हम कि हमारे घर पे छत है, हमको शिक्षा मिली है, हमको काम मिला है। और ये जो देखकर भी हम अनजान कर देते हैं, इनका हक दिलाने में आप इतने हिस्सेदार हैं जितने एक और बात, मनीषा अभी SNDT माटुंगा में कॉलेज में जाएगी और ये वही मनीषा है जो स्कूल नहीं जा पा रही थी, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती थी और काम करती थी, जो स्कूल नहीं जा पा रही थी। हमारा फाउंडेशन और सेव द चिल्ड्रन की वजह से मनीषा स्कूल जा पाई और उसने 12वीं कक्षा कंप्लीट किया, 59 फर्स्ट क्लास पाया, अभी वो ग्रेजुएशन करने जाएगी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सोनाली
घूम जाओ। बांधे रहेंगे तो सेंटर से छोड़ेगा। मिला सबको? पीछे 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 करो। तो हम सब मिलके क्या करेंगे? इनविजिबल्स को विजिबल करेंगे, अदृश्य को सबके सामने लाकर रखेंगे, है ना? हाँ, तो हमारा उद्देश्य है अब हम अदृश्य नहीं रहेंगे, अब हम अदृश्य नहीं रहेंगे। सही है ये। मैं कैसे ये आपके बिहाफ में तुम सही करो। अरे उल्टा पकड़ा है। अच्छा एक सेकंड बैठ जाओ। तमन्ना है ना यहाँ पे दीदी, ऊपर से नीचे, आई थिंक ऊपर से नीचे सब अपना चेहरा ढको। और मैं इसके में 3 काउंट करूंगी, घूमर है। इसको नीचे करना, ठीक है? ओके। आपका भी उल्टा। हाँ। तमन्ना दीदी टेल अस 1 2 3। 1 2 3 ओके। नीचे करो, नीचे नहीं सब में सब एक साथ में ऊपर मतलब फटाक से नीचे। घूमर है। ओके 1 2 3 ले कर दिया। एक सेकंड पहले किया। गुड आइडिया। वाओ, he is only 12 years. ये देखो कितना अच्छा बना है। काटी कितना? इधर इधर दिया जी, इधर दिया जी, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मैम, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे। एक खींचना। थैंक यू। रोल गाइस, रोलिंग। सबसे पहले आप सबको थैंक यू कि आप यहाँ आए। आज हमारे साथ एक बहुत महत्व मुहिम में जुड़े। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी महसूस होती है कि आप सब ने आकर हमारे इस प्रोग्राम के आप हिस्सेदार बने, क्योंकि आप जानते हैं और ये पहचान चुके होंगे अब तक कि कितना ज़रूरी है हमारे सड़क पे रहने वाले बच्चों को पहचान दिलाना, उनके हक दिलाना। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सुविधा में कितना मुश्किल होता है एक्टर को इस तरह इतना डिग्री जाके काम करना, कितना मुश्किल होता है? आई थिंक कोई भी चीज़ मुश्किल या आसान अपने आउटलुक और माइंडसेट से होती है। अगर आप दिल से चाहें कुछ अच्छा करना तो आप कितने भी मसरूफ़ हो, कुछ भी हो, आपके लाइफ में जगह इन चीज़ों के लिए बन ही जाती है और वक्त भी बन जाता है। जब से मैं सेव द चिल्ड्रन से जुड़ी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पर्सनैलिटी में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे चॉइसेस में, मेरे वैल्यू सिस्टम्स में कितना अंतर आया है। आई थिंक हम लापरवाह हैं इस जिम्मेदारी से, इस एहसास से कि हमारे देश में इतने बच्चे हैं जिनको वो बेसिक हक जो हम सबको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वो उन तक नहीं पहुंची हैं। सर पे छत होना, माँ बाप का साया होना, शिक्षा प्राप्त होना, वो हर सहयोग मिलना जो बच्चों के लाइफ में उपलब्ध होनी चाहिए। खेलने कूदने का समय, पढ़ने का समय और सुरक्षित महसूस होने का समय। जब भी ऐसी बरसात होती है या मैं ड्रग्स से रिलेटेड स्टोरीज़ पढ़ती हूँ या उन बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो अशिक्षित हैं, हमारे सड़कों पे रहते हैं, तो
तो मेरा जी अंदर से घबराता है, मैं बहुत बेचैनी महसूस करती हूँ। और मेरा एक ही तरीका है उस बेचैनी को झेलने का, वो काम करने से। जब मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ तो जो बेचैनी है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मैं एटलीस्ट ये तो जानती हूँ कि कुछ तो मैं कर पा रही हूँ। ना करने से अच्छा है कुछ तो करना। एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि दिया जैसी चैम्पियन एम्बेसडर में तो बहुत मुझे लगता है हल्का शब्द है। शी इज़ एक्चुअली अ चैम्पियन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और इतने कम समय में इतना खुद को एम्बेड और अपना लेना, जो हमारा कॉज सेव द चिल्ड्रन इज़ अ 100-year-old ऑर्गेनाइजेशन। हम जैसे लोग 20 साल से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। बट दिया मतलब मैं अब तो 3 साल हो गए, बट मुझे याद है फर्स्ट मीटिंग में और उसके बाद हम सरकार से मिलने जाने वाले थे कि हम मिनिस्टर से मिलने जाने वाले थे कि हमें उनसे ये मांग करनी थी कि बच्चों के लिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। और इतने ईजिली दिया ने मतलब शी जस्ट अंडरस्टूड एंड एम्ब्रेस्ड द इशू। और जब वो खड़ी होकर कुछ कहती है तो हम बोलते हैं तो 10 लोग सुनते हैं, दिया बोलती है तो thousands and thousands of people will listen, and that is the power of having somebody like Diya as our ambassador, as our champion, not for Save the Children but वो बच्चों के लिए, कि अगर आज 2 million children हैं जो इस सिचुएशन में रह रहे हैं तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें दिया जैसे और दिया से बेटर आई डोंट थिंक कोई एम्बेसडर हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। मैं सामने बैठी हूँ इसके लिए तारीफ कैसा फील करती है मनीषा जैसे अभी जिक्र हो रहा था यहाँ पे, मनीषा जैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते वो आपके सामने आए और आपने कुछ प्रयत्न किया या मनीषा मैम ने प्रयत्न किया, अब वो स्कूल जाएगी तो कैसा फीलिंग रहा उसका और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं पहले भी कह रही थी कि जिस तरह का इंस्पिरेशन मुझे इन बच्चों से मिलता है वो शायद ही बड़े लोगों से मिलके मिलता है, क्योंकि जो हकीकत उनकी है। मनीषा की बात अगर हम करें, एल्फिंस्टन फ्लाईओवर के नीचे रहने वाली लड़की, अपने भाई बहनों का ख्याल रखने वाली, खाना पकाती थी, अपने भाई बहन का ख्याल रखती थी, स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था। उसने कुछ 5वीं या 6th क्लास में स्कूल जाना छोड़ दिया था। उसकी कोई उम्मीद नहीं थी आगे बढ़ने की लाइफ में। जब हमारा फाउंडेशन उसकी लाइफ में आई और सेव द चिल्ड्रन उसके लाइफ में आई तो उससे बात करके उसमें एक नई उम्मीद जगा के उसको हम स्कूल ले गए। उसने आज 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम पास किए हैं, 1st क्लास लेकर आई है वो। तो इसमें एक उम्मीद जागती है कि अगर हम बदलाव लाने की कोशिश करें तो बदलाव होगा। और शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब शिक्षा मिलती है इन बच्चों को तो इन बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि दे लर्न टू नेविगेट लाइफ। वो रोड साइंस पढ़ते हैं, वो रूल समझते हैं, वो गलत और सही का अंतर जानने लगते हैं, तो वैसे ही उनके ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। तो मैं ये मानती हूँ कि इन बच्चों को, जो हमारे देश के बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं, मैं नहीं मानती कि हम देख के उनको अनदेखा करते हैं। ये गलत बात होगी, ये कहना गलत होगा। आई थिंक हम देख के मुड़ जाते हैं क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं सबको यही कहती हूँ कि इन बच्चों से आप प्रेरणा लीजिए। मैं उनसे अपील करती हूँ कि उनको देख के आप अपना सर मत मुड़िए, क्योंकि जब आप उनसे पूछेंगे क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ रहते हो, स्कूल जाते हो भी कि नहीं, आपको इस सवाल के जवाब मिलेंगे और वो जवाब में ही आपको रास्ता नज़र आएगा कि आपको क्या करना है। एंड आई थिंक सेव द चिल्ड्रन ने ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पब्लिक डोमेन में डाल के बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते कि बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं उनके साथ हम क्या करें। मुझसे बहुत बार पूछते हैं लोग, क्या हम उनको पैसे दें? पैसे ना दें,
उनसे पूछे कि वो स्कूल जाते हैं या नहीं, उनका स्कूल में दाखिला करवाएं, उनको पढ़ने के लिए किताब दिलवाएं। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो ये कोशिश करें कि उन तक दवाइयाँ पहुँचाएं, उनको डॉक्टर के पास ले जाएं और एक इंगेजमेंट बरकरार रखें उनके साथ, क्योंकि हम सबके मोहल्ले में ऐसे बच्चे हैं जो घर में नहीं रहते। उनको अपना दोस्त बनाएं। ये नहीं है कि आपको उनको वहाँ से हटा के कहीं और ले जाना है, नहीं। दे आर सर्वाइवर्स, दे विल फाइंड देयर वे। यू जस्ट नीड टू गिव देम एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सिक्योरिटी। दिया मैम, इसमें एक टॉपिक है गुड टच और बैड टच, सेव द चिल्ड्रन और एब्सोल्युटली इस प्रकार का भी टॉपिक इसमें। देखिए, हम सब जानते हैं कि समाज में सेक्सुअल प्रेडिटर्स हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। You know, that's one of the things that really rankles my heart. I get very terrified when I think about it. It's not just sexual predators, it's drug dealers. They're drug peddlers. आप मैम परसेंटेज, अपने बच्चों का परसेंटेज कितना बढ़ गया है ड्रग एडिक्शन का मुंबई में, आप जानते हैं? Considerably, exact number I don't know, but considerably increased. So they are smelling glue. There is all kinds of addiction, and it's heartbreaking, and it has to change. How can it change? We have to give them access to rehabilitation. We have rehabilitation centers. मेरी mom एक rehabilitation center में काम करती हैं और मैं जानती हूँ कि परसेंटेज बच्चों का ड्रग एडिक्शन में कितना बढ़ गया है, स्पेशली बच्चे जो स्ट्रीट सिचुएशंस में रहते हैं। दूसरा, गुड टच बैड टच। अगर हमारा फाउंडेशन और सेव द चिल्ड्रन ये जो कैंपेन है, ये मुहिम का हिस्सा बनाया है, उन्होंने बच्चों को पहचान दिलाना है, लेकिन उसके साथ साथ उनके हक का एहसास दिलाना है और उनको सुरक्षित करवाना है। आप सोचिए, बड़े मकान में रहने वाले, गाड़ियों में अपने बच्चों को भेजने वाले स्कूल, वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप सोचिए, जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं वो किस तरह सुरक्षित होंगे। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर चुकी हूँ, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और वो उनकी जो संगठन है वो बहुत बुलंद है। अगर कोई बच्चे को कुछ बाल भी बाका हो तो सारे दौड़ के आते हैं। उनको पता है कि कोई भी उनको कहीं ले जाना चाहता है या उनसे कहता है हम आपको टॉफ़ी देंगे या खाना खिलाएंगे, वो अकेले कभी नहीं जाएंगे। और हम बार बार बच्चों को यही सिखाते हैं कि कभी भी किसी के साथ अकेला कहीं मत जाना। मैम, मुंबई में ढेर सारे एनजीओ है देखा जाए तो फिर, लेकिन इस एनजीओ हमारे फाउंडेशन और जो सेव द चिल्ड्रन है, उन्होंने एक आइडेंटिटी दी है बच्चों को, ये बहुत कम करते हैं। इस इशू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेव द चिल्ड्रन एक 100 साल पुरानी संस्था है जो दुनिया भर में काम कर रही है। चाहे वो ड्रग मतलब वॉर जोन्स हो, ये लोग जो है ना अपनी जान को दाव पे लगा के बच्चों की सुरक्षा करते हैं। अभी हाल ही में हमारे सेव द चिल्ड्रन के कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये ऐसे लोग हैं जो हीरोज़ हैं, ये असलियत के हीरोज़ हैं। और ये जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन अभी 25 साल हो गए हैं, 29 साल हो गए हैं। ये है रियल हीरोज़ ऑफ सोसाइटी। अगर ये नहीं होते तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते और हम में जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी नहीं बचती। गुड टच बैड टच की बात हो रही है, तो आपने हमेशा देखा है रिसेंटली 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, उस पर आपका क्या व्यू है, किस तरह देखते हैं सब बातों को? जी मैम, हाल ही में मंदसौर एमपी में दिव्या 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, मेरे ख्याल से उसके बाद आसिफा का हुआ बहुत बड़ा कांड। किसी भी बच्चे के साथ जब बलात्कार होता है, चाहे वो कहीं का हो, ये हमारे इंसानियत पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, दाग है। हम दरिंदे हैं जो बच्चों को हानि पहुंचाते हैं। वो हम किसी के भी मज़हब के हो, हमारे अंदर की दरिंदगी दिखती है जब हम बच्चे को चोट पहुंचाते हैं।
मुझे सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है जब हम ऐसे घटनाओं को लेकर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर कि हम ऐसे घटनाओं को एक पॉलिटिकल वेपन और टूल के ज़रिए यूज़ करके लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं। तो गवर्नमेंट साहब किस तरह की उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों के लिए? वही मंदसौर में देखा गया है, चाहे वो लोग हो जो उस जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं सब आगे आए हैं। इन्वेस्टिगेशन इज़ हैपनिंग, द कल्प्रिट्स हैव बीन फाउंड, करेक्ट, the proper legal procedure is happening, and that's how it should be everywhere. Nobody in any part of the world should ever use caste or religion to make it an excuse to protect culprits of such crimes. So can I just, you know, the issue we are talking here today about is urban children. I understand. I think what we are seeing is, and what I do want all of you as media, friends of media, to remember is that when we talk about child protection issues, or we are talking about child rights issues, we are seeing that the population is growing in the urban settings. And I think the focus, and what I would really ask you all to emphasize and remember, is that if we are looking at the most vulnerable children, they are now living in our cities under our noses. So please use your voice to amplify their issues. Absolutely, and don't deflect from this issue by politicizing what I've said. I think it's so important for you all to bring awareness and consciousness and understanding of the fact that today in urban centers the number of children living in street situations is increasing 1,000-fold. We need to do everything we can to give them identity, to give them access to education, to protect them and make their lives secure. And if we don't do that, and I'm saying it again, if my friends here in the media don't use this opportunity to do that, we would have all failed. मैं बहुत सारे ट्रू लाइफ स्टोरी से इंट्रीग्ड हूँ। आई थिंक हमारे देश में ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं जो फिल्मों में बन सकती हैं, और हमें बननी चाहिए फिल्म, क्योंकि उनकी किस्से और कहानियाँ अभी इसलिए अगर मुझे कोई बायोपिक बनानी होती तो मैं अमृता शेरगिल के लाइफ पे बायोपिक बनाती, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थी, दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ी पहचान बनाई अपनी, और बहुत कम उम्र में वो चल बसी, और उन्हें भी बच्चों से बहुत लगाव। मैम इसके अलावा मैम बॉलीवुड में एक और शॉकिंग न्यूज़ आ रही है, इरफान खान के बाद में सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर की खबर आ रही है, क्या कहना चाहिए? I haven't heard about it. Really sorry. चलते आखिरी सवाल, संजू को लेके बहुत अच्छी ओपिनियन मिली है, पब्लिक का प्रतिसाद मिला है, और आपके अभिनय को देख करके खास करके लोगों की आंखें लेवल के सांसें भी बन गई, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सारे, मतलब जितना प्यार इस फिल्म को मिल रहा है, संजू को मिल रहा है, हम खुशी की मतलब इंतहा नहीं है। हम सब बहुत खुश हैं कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इतने अच्छे फिल्म का हिस्सा बन पाई, और सबसे ज़्यादा इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाई। राजू ईरानी सर मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ पहले लगे रहो मुन्ना भाई में काम कर चुकी हूँ, और मेरे हिसाब से काम तभी खूबसूरत होता है जब आप अच्छे लोगों के साथ काम कर पाते हो, और खुशी मेरी और भी बढ़ गई है कि लोगों तक ये प्यार और ये जो एहसास के साथ हमने फिल्म बनाई वो पहुँच गया। थैंक यू।